आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो वाल्मीकि नगर से सटा होने के कारण चर्चा में रहता है। हम बात कर रहे हैं बगहा विधानसभा क्षेत्र की। यह सिर्फ वाल्मीकि नगर से सटा होने के कारण ही नहीं बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विरासत के लिए भी जाना जाता है। वही वाल्मीकि नगर जहां महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और मां सीता ने अपने दोनों बेटे लव और कुश को जन्म दिया था। आज हम उसी बगहा की धरती से चुनावी चौपाल लगा रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हम चुनावी चौपाल लगा रहे हैं। हमारे सामने बगहा की जनता मौजूद है और ठीक सामने मंच पर तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। हम लोगों की समस्याओं पे बात करेंगे, उनके मुद्दे पे बात करेंगे और जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं पे बातचीत करेंगे। चूंकि हमारा मुद्दा ही आपकी जो लोकल मुद्दे हैं वही हमारा विषय है, तो शुरुआत भी हम जनता से ही करेंगे। बहुत जल्द हम जनता के पास पहुंचेंगे, उनसे सवाल लेंगे, उसके बाद फिर हम जनप्रतिनिधियों से उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अनिकेत है और आप प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं। और इसके तहत हम लोग आज बगहा के अस्पताल परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ चौपाल लगी है और यहाँ तमाम प्रतिनिधिगण मौजूद है। एक एक कर मैं उनसे आपका परिचय भी करा देता हूं। हमारे साथ दयानंद द्विवेदी जी हैं, भाकपा माले के नेता हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। ताली बजाकर एक बार उनका स्वागत करेंगे। दयाशंकर सिंह जी हैं, जदयू नेता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश वर्मा जी हैं, भाजपा नेता है, उनका बहुत बहुत स्वागत। सौरभ स्वतंत्र हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, शिक्षाविद हैं। डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सभापति प्रतिनिधि हैं पप्पू गुप्ता उर्फ अमित, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिंह, जदयू नेता, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिपू चौबे विधायक प्रतिनिधि हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना सिंह जी हैं हमारे साथ, जदयू के नेता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ आलमगीर रब्बानी जी हैं, आरजेडी नेता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही दीपक राही जो कि मंच संचालन करता है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ बगहा की जनता है। एक बार मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ खुद जनता अपनी स्वागत करे। और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं शिपू जी, पहला सवाल, छोटा सा सवाल कि बीते 5 सालों में बगहा के लिए या बगहा में 3 ऐसे काम आप बता दीजिए जनता के लिए। सभी को नमस्कार। मैं शिपू चौबे, मेरा थोड़ा सा इन्होंने जो लिखा है उसमें मैं करेक्शन कराना चाहता हूं। मैं अभी विधायक जी का प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठा हूँ। आज विधायक जी ने स्वतः सिर्फ आज के लिए मुझे बोला है। मैं परमानेंट कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी का अनुमंडल का प्रतिनिधि हूँ और जब वो सांसद रहे हैं 2014 से उनका मैं कंटिन्यू अनुमंडल बगहा अनुमंडल का प्रतिनिधि हूँ। ठीक है, तो अभी प्रभार में है सर। जी प्रभार में है। अभी जो इन्होंने पूछा है, मेरे जानकारी के हिसाब से अभी जिस आप अनुमंडल अस्पताल में बैठे हैं, जिसके प्रांगण में यह चौपाल हो रहा है, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 100 बेड का हॉस्पिटल माननीय विधायक जी के प्रयास से उनको मंगल पांडे जी के यहाँ से प्रशासनिक स्वीकृति के लिए चिट्ठी भी आया है और लिखित, और उस हॉस्पिटल में यहाँ प्रभारी महोदय ही बैठे हुए हैं। उसमें खूबी यह है कि उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था है कि उसमें डॉक्टर और स्टाफ जो भी उस बेड के लिए होंगे उपयुक्त, और जो सारे एसेसरीज जो होते हैं उपकरण, वो सारे स्वास्थ्य से जुड़े सारी सामग्री भी उसमें होगी। मतलब हाईटेक होगा वो। और उसके बाद उनके रेसिडेंशियल की व्यवस्था होगी उसके साथ। और जो अभी अनुमंडल परिसर में जो पानी लग रहा है, जिसे सुदूर इलाके से आए लोगों को काफी परेशानी हो रही है इलाज के समय में, उसी एस्टीमेट में उसको भी एडजस्ट किया गया है। जो उसका डीपीआर बना है उसमें इसमें पानी की व्यवस्था के लिए, मतलब मिट्टी भराई हो, जो भी हो, जल समस्या से निराकरण के लिए जो भी व्यवस्था हो, वो टेक्निकल टीम जो करे, वो प्रशासनिक जब उसकी होगी तो उसमें वो भी इंक्लूड है। एक काम आपका ये हो गया। अभी एक भैरवगंज से जो रोड जा रहा है, 25 किलोमीटर रोड था, बहुत डिमांडेड था, जिसका अभी टेंडर हो चुका है, वो मिल भी चुका है गवर्नमेंट को। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या थी जो आप, मतलब वो समस्या बहुत दिन से थी और वो लगभग सिर्फ एक बगहा विधानसभा की नहीं थी, वो 3 विधानसभा को प्रभावित करती थी। बगहा विधानसभा जो इस वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, रामनगर विधानसभा
और उसके बाद कुछ पार्ट नरकटियागंज विधानसभा का और कुछ लौरिया विधानसभा का। एक मसान नदी है जो जिसको आप एक पागल नदी भी कह सकते हैं, उसमें अभी पानी कम दिखेगा, लेकिन जब उसकी कटाव शुरू होती है तो वो गंडक को भी पीछे छोड़ देती है कटाव के मामले में। यहाँ बैठे ये सारे लोग जानते हैं। और उससे काफी मतलब 2-4-10 गांव नहीं, उससे लगभग 200-400 गांव प्रभावित थे। और कृषि की भूमि तो छोड़ ही दीजिए, लोगों का घर, स्कूल, विद्यालय, रोडवे, सारी कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय से बंद हो जाती थी। उसमें 246 करोड़ की लागत से जो टेंडर हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे और भी बंधु बैठे हैं और जनप्रतिनिधि के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, उन्हें ये लगे कि नहीं सिर्फ ये विधायक जी का बात कर रहे हैं। उसमें माननीय राज्यसभा सांसद जी का भी प्रयास रहा। विधायक जी सिंगल विधायक थे जो सांसद और मंत्री लोगों के साथ लगे रहे, माननीय बघा विधायक राम सिंह जी। उसके बाद यहाँ के स्थानीय सांसद अभी जो है वाल्मीकि नगर के सुनील कुमार जी का भी प्रयास रहा। तो 246 करोड़ की मांग से उसमें काम भी शुरू हो गया है, जिसमें बांध का काम शुरू हुआ। ये बहुत बड़ा काम था जो सिर्फ इनके विधानसभा का नहीं, सुदूर विधानसभा, आपके ने 3 सवाल किया और बहुत सारे काम है। तो ये 3 सवाल आपका, हमें लगता है कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे और सामने बैठे लोग भी संतुष्ट होंगे। सभी को नमस्कार। चलते हैं दयानंद जी के पास। जैसे शिपू जी ने अपनी बात रखी है इन 3 विकास कार्यों को लेकर के, क्या सोचते हैं सर, इसके आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको या भाकपा माले को बोलने का एक मौका इस चौपाल में आप लोगों ने दिया है। और अभी जो सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि जो हैं, उन्होंने जो कहा है कि मसान नदी से 3 विधानसभा प्रभावित था और उसमें काम कराया गया है, ये बात सही है। ये आवाज़ 2011 में हम लोगों ने उठाया था, ये मांग हम लोग यह मांग उठाए थे। और वहाँ जो वो झरमुई है, रायबाड़ी महुआ है और उधर के तमाम गांवों के लोग, इधर के भी लोग मिलजुल कर ये बात उठाए थे। इसके लिए हम आपके जो जल संसाधन मंत्री हैं उनसे मिले भी थे। उन्होंने आदेश भी दिया था मसान नदी के भी बारे में और गंडक के भी संबंध में। लेकिन अभी जो खबर आई है रायबाड़ी महुआ से जो फ़ोन आ रहे हैं, उसमें ये बताया गया है कि बांध नहीं बना है। अब बांध बनाने का माने प्राकलन है, योजना है। अगर मूसलाधार बारिश हुई तो इस साल भी गांव नहीं बचेंगे। तो इसके लिए जो विधायक जी हैं वो हमसे कहे भी थे कि वह काम हम लोग कराए हैं, लेकिन उधर के लोग बता रहे हैं कि अगर बाढ़ आ गई तो ये दर्जनों या सैकड़ों गांव फिर से बाढ़, दरियाए गंडक के बाढ़ में फिर से दरियाए मसान के बाढ़ में वो डूब जाएंगे। तो इस पर जो है अभी भी वक्त है, आचार संहिता लागू नहीं हुआ है। तो चाहें तो आप लोग पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर वो काम करा सकते हैं। और यह बात हुई थी गंडक के बारे में भी, जो क्या नाम है, जल संसाधन मंत्री हैं जो वर्तमान समय में भी हैं। तो ठीक है सर, ठीक है दयानंद जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे और उस पर आगे प्रतिक्रिया लेंगे। उससे पहले हम आलमगीर रबानी जी के पास पहुंच रहे हैं, आरजेडी नेता हैं। इनसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया, जो शिपू चौबे जी जो 3 विकास कार्यों के बारे में बातचीत कर रहे थे, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? कोई विकास उकासू नहीं हुआ। अभी आप जिस अनुमंडल के ग्राउंड में बैठे हैं, सामने देखिए जर्जर बिल्डिंग नजर आ रही है। हमारे नेता तेजस्वी यादव का दौरा हुआ था वाल्मीकि नगर में, तो दौरा के क्रम में वो आए थे इस अनुमंडल अस्पताल में, और वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे।
तो उनका देन है कि वो बिहार सरकार में जाके इस अस्पताल का प्रपोजल दिया उन्होंने, और उन्हीं के प्रपोजल का देन है कि ये बिल्डिंग जो है अभी सृजित होने वाली है। पहली बात। दूसरी बात, आप बगहा में घूमते होंगे तो ओवर ब्रिज आपको नजर आता होगा। ये ओवर ब्रिज हिमालय पर्वत के तरह से बन गया है, लगता है आप उस पर चढ़िएगा तो हिमालय पर्वत पर चढ़ रहे हैं। जबकि यहाँ पर एनडीए के विधायक, एनडीए के राज्यसभा के मेंबर, एनडीए के भाजपा जदयू के लोग, तमाम लोग वहां हैं। हिमालय पर्वत बन गया। हमको लगता है कि वैसा नमूना ओवर ब्रिज पूरे बिहार में कोई नहीं बना होगा। तो ये विकास के नाम पर टोटल विनाश है। और तीसरी बात सुनिए, तीसरी बात यह है कि जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे तब अनुमंडल के मैदान में एक बड़ी रैली हुई थी, और उस रैली में नीतीश कुमार ने वादा किया था कि जब हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बगहा का जिला बना देंगे। आज तक बगहा जिला नहीं बना। बगहा जो है बेहाल है। यहाँ नेता जो है वो मस्त है, आज जनता जो है पस्त है। तो क्या बताएं आपको, और कौन कौन मुद्दा बताएं? कुछ नहीं है। विकास के नाम पर बगहा का सिर्फ ठगी हुआ है। जो अस्पताल है ना, सुनिए जरा सा मेरी बात को, है जो अस्पताल है इसमें से खाली मरीज रेफर होता है। यहाँ परमानेंट सॉल्यूशन मरीजों का नहीं होता है, सिर्फ रेफर टू गोरखपुर, रेफर टू बगहा। जो मरीज बगहा में ठीक होने वाला भी होता है वो रास्ते में जाके मर जाता है। तो ये सब विकास के नाम पर विनाश है और यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं। दयाशंकर जी आपके पास पहुंच रहे हैं। आरजेडी के जो आलमगीर रब्बानी जी हैं अपनी बात रख रहे हैं। ये फ्लाईओवर को लेकर के भी बहुत ये आप पे ये हो रहे थे, इस पे क्या कहना है? फ्लाईओवर को लेकर के ये आपसे बात कर रहे थे। फ्लाईओवर बगहा की एक चिरप्रतीक्षित मांग थी, जिसको हमारी केंद्र की सरकार ने, जिसमें हमारे माननीय सांसद श्री सुनील कुमार जी का भी प्रयास रहा है, माननीय राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे का भी प्रयास रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है और विगत कई वर्षों से मांग हो रही थी। जहां तक आलमगीर रब्बानी साहब का बात है तो निश्चित रूप से विपक्ष में है, विरोध में है, तो विरोध की ही बात करेंगे। लेकिन उसमें जो भी तकनीकी रूप से अगर कोई बातें की जाती हैं तो ऐसी कहीं बात नहीं है। उसका हम लोगों ने, हमारे माननीय सांसद ने उसका जांच कराया था, उसके खिलाफ कुछ लिखे थे, लेकिन जो भी टेक्निकल चीज थी, जो इंजीनियर आए थे उन्होंने उसको स्वीकृत किया और उन्होंने कहा कि नहीं ये सही है। और जहां तक ऊंचाई की बात है, ये हो सकता है कि कुछ ऊंचाई ज्यादा हो गई हो, वो तो टेक्निकल चीज है, लेकिन वो जो ओवर ब्रिज बना है आज बगहा के जनमानस में और सारे लोगों को काफी शांति है। आज हम बगहा अनुमंडल जाने के लिए 5 से 7 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये बहुत हमारे एनडीए सरकार की, हमारे माननीय सांसद द्वय सुनील कुमार जी और सतीश चंद्र दुबे जी और सभी माननीय विधायकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। ठीक है, डॉक्टर साहब आपके पास पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके पास पहुंच रहे हैं। पप्पू जी, सॉरी, डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी जी, शहर के विकास को लेकर के अभी बातचीत भी हुई है और स्वास्थ्य सेवाओं की बातचीत हुई हमारे साथ। हाँ, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सर, बगहा विधानसभा क्षेत्र को लेकर। विकास तो बहुत हुआ है, हमको यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गया और पहले में और आज में बहुत अंतर आ गया है। पहले जब हम यहाँ आए हुए थे तो 3.5 घंटा में बेतिया पहुँचते थे, अभी ऐसा कि 1 घंटा में पहुँच जाता है आदमी। तो विकास हर एक क्षेत्र में हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हुआ है। और चूँकि इसमें बहुत सब राजनीतिक चर्चा हो रही है तो उसमें मुझे तटस्थ रहना ही उचित रहेगा, क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। बच रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ एक नई गेस्ट जुड़ी हैं, मैं उनका परिचय पहले करा दूं। अस्मिता चौरसिया जी हैं, जनसुराज से हम महिला महासचिव हैं, बहुत बहुत इनका स्वागत है। चलिए सौरभ जी के पास चलते हैं, छोटी सी प्रतिक्रिया इस बात पे। अनिकेत जी, नीतीश कुमार जी जब से सत्ता में आए, पहली बार सत्ता में आए, तो उन्होंने न्याय यात्रा की शुरुआत बगहा के ही पावन धरती से की और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि बगहा राजस्व जिला घोषित होगा। लेकिन
ये 20 वर्षों से ये चिर प्रतीक्षित मांग हमारी पूरी नहीं हो पा रही है। बगहा के जितने लोग हैं उन्हें जिला में जाकर 65 किलोमीटर दूर जाकर अपने काम को कराना पड़ता है, और बगहा जो कस्बाई शहर का एक ठप्पा लगा हुआ है, वाकई जो है इसे एक बड़े शहर के रूप में जाना जाना चाहिए। बगहा के पास वो संसाधन है जिससे जो है इसे जिला जब घोषित कर दिया जाएगा तो ये बगहा ना रहकर एक नगर निगम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बगहा को जो है जिला बनाने का जो है काम करना चाहिए, और जो विधायक प्रतिनिधि है मैं उनसे मांग करता हूं कि ये बात जो है आप लोग वहां तक पहुंचाएं। हमने 4 टर्म जो है यहां से एनडीए के विधायक को चुना है, लेकिन अभी तक बगहा जो है राजस्व जिला नहीं बन पाया है। ठीक है, राजस्व जिला को लेकर के हम प्रतिक्रिया भी लेंगे। उससे पहले हमारे साथ एक नए हमारे गेस्ट शामिल हुए हैं। भीष्म सहनी जी हैं, जदयू से एमएलसी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम पहुंचते हैं जनता के पास। चूंकि जनता के मुद्दे ही हमारा विषय है, हम उनके मुद्दे, उनकी समस्याओं पे बातचीत कर रहे हैं। एक एक करके हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या काम करते हैं? हम शिक्षक हैं। आपका कोई सवाल है सर? विकास हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन जैसे ओवरब्रिज की बात हुई है, थोड़ा सा इस रूप में बनना चाहिए था ताकि फ्यूचर उसका सेफ रहे। दोनों कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। ठीक है, ओवरब्रिज को लेकर के एक टॉपिक हमारे बीच आया है, चलते हैं। क्या नाम है? अंकित कुमार। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि अभी बता रहे थे विधायक प्रतिनिधि के अनुमंडल अस्पताल में बहुत कार्य हुआ है। इसी अनुमंडल अस्पताल में वो अभी बैठे हैं, और उनसे पता करें कि क्या यहाँ पर में महिला डॉक्टर बैठती हैं क्या, और महिलाएं यहाँ से कहाँ जाएंगी महिला डॉक्टरों के अभाव में। दूसरा प्रश्न है कि आपने शुरू किया है कि यह लौकुश की भूमि है और ये शिक्षा की भूमि है, लौकुश की शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई है। उनसे पूछिए कि जब 28 नए पीएम श्री नवोदय विद्यालयों की बात चली तो उनके विधायक ने क्यों नहीं मांग किया कि बगहा में भी एक नए पीएम श्री नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय स्थापित की जाए? आपका सवाल किनसे है? विधायक जनप्रतिनिधि। ठीक है, जवाब लेंगे, एक एक कर सवाल ले लेते हैं। सर, क्या नाम है? अभय राव जी, सवाल आप। हम यही कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सूर्य घर योजना शुरू किया गया है, और उसमें जो स्थानीय नेता हैं, सब चीज़ लोगों का हो जा रहा है। बिजली विभाग से भी अप्रूवल हो जा रहा है, सिर्फ बैंक में आके लटक रहा है। तो इस स्तर पे अगर बैंक से कोई प्रतिनिधित्व हमको दिख नहीं रहे हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, हमारे एमएलसी साहब भी हैं, और इस पर बैंक के साथ एक बैठक किया जाए। जब प्रधानमंत्री जी का जो सपना है सूर्य घर योजना, रिन्यूएबल एनर्जी, चूँकि हम अपने आने वाले अपने संतति को टिकाऊ विकास दे सकें, उसमें हम चाहेंगे कि बैंक के साथ ये किया जाए, बैंक इसमें सपोर्ट करे। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेते हैं। जी, नाम बताइए। सर, निर्मल कुमार सानू हुआ, मेरा घर गांधीनगर वार्ड नंबर 18। सवाल यह है कि हमारा गांधीनगर 1975 में बसा था, जो कि 17 नंबर 18 नंबर नगर परिषद का एरिया है। आज तक कोई जनप्रतिनिधि आया कि उसका पेपर बना दें, जिसके चलते न प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, ना ही उसमें शौचालय का लाभ मिलता है, और ना ही क्या बोलते हैं कि लोन मिलता है उस जमीन पे। आज तक 85-90% लोगों का पेपर नहीं है, और हमारी बात आगे तक पहुँचाइएगा। जी, ठीक है, आपके प्रतिनिधि भी सामने हैं, जवाब लेंगे एक एक करके। सारे सवाल जो मुद्दे उठे हैं उसका हम जवाब लेते हैं। सबसे पहले अपने विधायक जो प्रतिनिधि हैं, ठीक, मैंने परिचय करा दिया, हमारे साथ एमएलसी भीष्म सहनी जी हैं। अब चूंकि सवाल कई मुद्दे उठे हैं अस्पताल को लेकर के और ओवरब्रिज को लेकर के, तो शिपू जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके से उन्होंने सवाल रखा है, अंकित जी ने वहां कॉर्नर पे बैठे थे, युवा साथी हैं, उस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? क्या सवाल था उनका, जरा स्पष्ट किया जाए। सवाल स्पष्ट किया जाए। मेरा आपसे सवाल था कि जब देश में पीएम श्री नवोदय विद्यालयों की 28 नवोदय विद्यालय विस्तारित किए गए, उस समय आपके विधायक जी ने क्यों नहीं मांग किया कि बगहा को उसकी आवश्यकता है? एक मांग तक, बाकी चीज़ों में वो लेटर बहुत जल्दी लिख लेते हैं, उस पर में उनका कार्य नहीं है। अनुमंडल अस्पताल बगहा में महिला डॉक्टर नहीं बैठती हैं, उस पर में उन्होंने क्यों नहीं, उस पर में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ठीक है जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि
बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में हम जब आए हैं तो महिला डॉक्टर हमें मिली है और यहाँ प्रभारी महोदय भी बैठे हैं। अब रहा कि डॉक्टर का जो रोस्टर है वो रोस्टर की जानकारी प्रभारी महोदय हैं बताएंगे, लेकिन यहाँ महिला डॉक्टर पोस्टेड है मेरे जानकारी के हिसाब से। और आपको ये भी बताएं कि यहाँ जनप्रतिनिधि द्वारा अस्पताल का निरीक्षण प्रभारी जी हैं रात को 10 बजे, ऐसा नहीं, एनडीए के सभी जनप्रतिनिधि आते हैं यहाँ और अस्पताल का निरीक्षण भी करते हैं, मरीजों से हाल चाल भी पूछते हैं और अपने तरफ से जो मरीजों के लिए जो भी व्यवस्था होती है अस्पताल के अलावा वो भी करते हैं, उनके प्रति सहानुभूति सिंपैथी भी रखते हैं। अब रही बात आपने जो शिक्षा से जुड़ी बात कही, आप भी एक शिक्षित व्यक्ति हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज भी बता रहा है कि आप इंटेलेक्ट आदमी हैं, लेकिन मैं आपको ये जानना चाहूंगा, आप खुद से देखिएगा और ये रियलाइज कीजिएगा कि अभी जो शिक्षा का स्तर है, ये कहने में कहीं हिचक नहीं हमें हो रही है कि चंपारण में शिक्षा के स्तर में बहुत सुधार हुआ है। अभी आप देखिएगा कि जो एड पे कॉलेज चलता है, अभी आपका महिला विद्यालय है, यहाँ जाके देखिएगा महिला विद्यालय के नाम पे कुछ नहीं था। अभी ये एनडीए की सरकार में आप देखिए, उसका बिल्डिंग देखिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसमें शिक्षक रहते हैं, उसमें हॉस्टल चलता है, उसमें हमारी बहनें को एडमिशन होता है, वो पढ़ती हैं, अभी क्लासेस चलते हैं। अब रहा कि किसी चीज को आप एक बार चाहेंगे कि लिमिट मात्रा में सरकार बनी है, ये निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर विकास कर रही है। अब रहा कि विपक्ष कहता है तो कहता ही है, उसको तो मुद्दा चाहिए, वो मुद्दा ढूंढ के निकालेगा। बारात में आप जाते हैं, 10 सब्जियां बनी है, एक भिंडी जल गई तो लोग 10 जो अच्छी हुई है उसको नहीं कहेगा, लेकिन जलने वाली भिंडी को कहेगा कि अरे यार भिंडी बहुत खराब थी। ठीक है शिपू जी, भीष्म जी के पास पहुंचते हैं। सर, एक मुद्दा उठा था कि पीएम सूर्य घर योजना को लेकर के कि बैंक से एक बैठक की जाए और उनसे बातचीत करने के बाद कोई सोल्यूशन निकाला जाए लोगों को लेकर के, तो इस पर क्या कहना है सर? अगर सवाल क्लियर ना हो तो फिर से हम सवाल ले लें उनका। सबसे तो पहले मैं प्रभात खबर को जितने भी संपादक से लेकर जो भी कर्मी हैं और जो सम्मानित बगहा के व्यक्ति उपस्थित हैं, सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बैंक से कोऑर्डिनेशन बैठाकर पीएम सूर्य योजना की जो बात आप कर रहे हैं, तो केंद्र की सरकार और बिहार सरकार, अभी आप देखे होंगे कि 16,000 करोड़ के राशि जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मैंने जारी किया गया है, ताकि जो है छतों पर जो है सोलर प्लेट लगाकर और ऊर्जा का जो है उत्पादन किया जाए और बिजली पर जो है निर्भरता कम किया जाए। तो एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार जो है इस पर हमेशा जो है तत्पर है और आपके सामने दिख भी रहा है। ठीक है, सवाल पे सर ने प्रतिक्रिया दे दी है। चलते हैं पप्पू जी के पास। पप्पू जी, चूंकि यहाँ बात हो रही थी आपके विकास कार्यों को लेकर के और फ्लाईओवर को लेकर के, यहाँ बातचीत हुई, अस्पताल को लेकर के बातचीत हुई है, अस्पताल में और वो शिक्षा के लेकर के भी बातचीत हुई है, इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो प्रभात खबर के आज के ये इलेक्शन एक्सप्रेस में जो हम लोग चौपाल में बैठे हुए हैं, यहाँ उपस्थित सारे मंचासीन और उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्तियों का, जो बगहावासी हैं और दूर दूर से भी आए हुए हैं लोग, सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज ये सौभाग्य है और इस सौभाग्य का हम श्रेय देते हैं इजराइल जी को कि ये प्रभात खबर को जिंदा रख के बगहा में स्थापित किया। इसके लिए इजराइल जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी आपने सर बोला कि प्रतिक्रिया देने के लिए, क्योंकि बगहा शहर नगर परिषद बगहा में जो भी बातें हो रही हैं, नगर परिषद बगहा में आ रहा है। जैसे ओवर ब्रिज की जो बातें आई हैं, अस्पताल की बात आई है और भी जो बातें आई हैं, एक बहुत बड़ी अहम बात हमारे भाई ने बताई, जो वार्ड नंबर 17-18 वाली बात बताए हैं, गांधीनगर वाली। ये सिर्फ गांधीनगर की ही बात नहीं है, इस समस्या बगहा में एक गांव है कैलाश नगर, जहाँ पर 20,000 की आबादी है, गांधीनगर है, पुअर हाउस है, ये सारे जगह के लोग जो हैं नगर परिषद बगहा के तो निवासी हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम लोग चाह के भी उन लोगों को कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास अस्थायी कागज कोई नहीं है।
जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं यहाँ से, विधायक MP लोग बन के जाते हैं, हर बार ये आश्वासन मिलता है कि हाँ भाई इस बार हम लोग इसकी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। ये होना चाहिए, ठीक है, गरीबों को मिले इसका हक मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अस्मिता जी के पास पहुंच रहे हैं, माइक सर पास करा दीजिएगा। अस्मिता जी, चूंकि यहाँ महिला डॉक्टर की बात हो रही थी और स्वास्थ्य को लेकर के, महिला स्वास्थ्य को लेकर के बात हुई, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इन सब चीजों पे और महिला के विकास को लेकर के बगहा में? जी नमस्कार। सबसे पहले तो साउंड इसका कम है। सबसे पहले तो यहाँ सारे पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम है और बहुत बहुत अभिनंदन है, और बगहा की जनता जनार्दन को भी मेरा प्रणाम है। प्रभात खबर की इस प्रयास का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि कम से कम बगहा के सुख दुख को सीधा प्रसारण करके आप देश से जोड़ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और रह गया सवाल महिला अस्पताल का, तो मैं तो बगहा और रामनगर, मैं चूंकि रामनगर कंस्टिट्यूंसी से खटौरी पंचायत की मुखिया हूँ और मुखिया संघ की अध्यक्ष हूँ, और रामनगर हॉस्पिटल में मेरा अक्सर आना जाना रहता है और हमेशा ही आती जाती रहती हूँ। वहाँ भी वही समस्या है और तकरीबन बगहा में भी वही समस्या है। और ये सिर्फ रामनगर बगहा ये नहीं, पूरे बिहार में महिलाओं के स्वास्थ्य का अनदेखा किया जाता है। जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उन्हीं की दी हुई लॉबी है महिलाओं के लिए कि हम लोग बाहर निकल पाए हैं किचन लॉबी से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सरकार में जो लोग हैं इस तरह से नहीं सोचते हैं, या तो हमारे पास महिला डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं है, उतनी संख्या नहीं है, या फिर हमारी उदासीन नीति है कि हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर नहीं है। इसी अस्पताल में अगर 10 महिला डॉक्टर को रख दिया जाए तो क्या मजाल है कि हम महिलाओं को कोई समस्या आए। अगर इस चीज को समझा जाए गंभीरता से तो कोई बड़ी बात नहीं है, समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसको खत्म करने के या उसको विकास की तरफ ले जाने के लिए, सामान्य जीवन में बनाने के लिए राजनेताओं का उदासीन मानसिकता है। ठीक है, मुन्ना जी, मैं आपका प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। मैम ने जो कहा है उस पे कि महिलाओं और महिला स्वास्थ्य और महिला अस्पताल को लेकर के जो मैम कह रही थी, उस पे क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं प्रभात खबर का जो इलेक्शन जो एक्सप्रेस आज कार्यक्रम चल रहा है, इसमें सभी को धन्यवाद है, खास करके भाई अब इजराइल अंसारी और चंद्र प्रकाश आर्य जी को, जो इस कार्यक्रम को इतना अच्छा से मैनेजमेंट किया, और यहाँ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय MLC विश्व साहनी जी को, और तमाम हमारे जो दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं जो हमारे गणमान्य हैं, उनको सभी को नमस्कार है। देखिए, मैडम ने जो कहा कि महिला डॉक्टर की बात है, आप पहले के दशक में जाकर देखिए, यहाँ एक एक डॉक्टर के लिए हम लोग तरस रहे थे, और आज जो इसे हमारे आलमगीर रब्बानी जी ने भी कहा, ये जो अस्पताल का जो जहां हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें आने के लिए ठेवना भर पानी लगता था, और इस पानी को हमारे जो मरीज आते थे दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्रों से जो मरीज आते थे, उनको पानी हेलते हुए जाना पड़ता था। जो अभी जो PCC सड़क और जो जितना भी यहाँ पर जो कार्य किया गया है हमारे माननीय MLC साहब और नगर परिषद के द्वारा किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये जो विकास जो हो रहा है हम लोग का, अब डॉक्टर की बात आ रही है, महिला डॉक्टर की बात आ रही है, तो यहाँ हम समझते हैं कि 5 से 6 महिला डॉक्टर की पोस्टिंग यहाँ हुई है, और बाकी अभी जो उनका नोटिफिकेशन होने वाला था जिसमें और सारी महिला डॉक्टर का यहाँ पोस्टिंग होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश इसको अभी अवरुद्ध कर दिया गया, जिसमें हमारे माननीय MLC साहब, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय, सभी लोग महिला डॉक्टर और भी अच्छे अच्छे चिकित्सक के लिए उन लोगों ने सदन में भी आवाज उठाया था। और एक बात मैम से भी बता देना हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा था हमारे B.Ed छात्रों के लिए, जो B.Ed करने के लिए उनको दूर दराज जाना पड़ता है, कई जगह जाना पड़ता है, गरीब छात्र जो है उनको पैसा नहीं है B.Ed करने के लिए, उसको सदन में हमारे माननीय MLC साहब ने आवाज उठाया और B.Ed कॉलेज का मांग किया है। लगता है कि बहुत जल्द ही वो भी सपना हम लोग का साकार होने वाला है। और डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो आने वाले हम समझते हैं कि दिसंबर में इतने डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे कि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
और अभी जो अस्पताल चल रहा है, बाहर से जो लोग आते हैं कहते हैं कि भाई ये अस्पताल नहीं लगता कि प्राइवेट अस्पताल है। इतना सुंदर व्यवस्था, इतना अच्छा व्यवस्था में हम लोग आज चल रहे हैं। ये सभी हमारे जो सरकार का देन है और लगातार इसमें जो है निगरानी भी होता रहता है। जैसे माननीय एमएलसी साहब आते हैं, जो कमी है उसको भी दूर करने का प्रयास करते हैं, सिविल सर्जन से बात करते हैं, जिला पदाधिकारी महोदय से बात करते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि जो जिला पदाधिकारी महोदय हम लोग आए हुए हैं, बगहा में एसडीएम भी रहे हुए हैं और इससे काफी वो अवगत भी हैं। तो हमको नहीं लग रहा है कि किसी तरह से कोई परेशानी होगा और आने वाले भविष्य में इतने डॉक्टर हो जाएंगे कि किसी को ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सर। उससे पहले हम अपने एक जो हमारे साथ रवि गुप्ता जी जुड़े हैं, उप सभापति प्रतिनिधि और अधिवक्ता है, ताली बजाकर इनका बहुत बहुत स्वागत कीजिए। अब हम पहुंच रहे हैं सतीश जी के पास। सतीश जी, यहाँ जो शिक्षा और इन चीजों को लेकर के बात हुई है, इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, चूंकि ये हमारा प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस ये अभियान चल रहा है पूरे बिहार में। बिहार के 243 जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें हम प्रतिदिन एक विधानसभा में पूरा दिन गुजार रहे हैं। हम लोगों के बीच पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनके मुद्दों को समझते हैं और फिर हम आकर के शाम को कहीं एक जगह चौपाल लगा रहे हैं जहां तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और उन मुद्दों पे बातचीत करते हैं। सर, जब हम लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे, ठीक है समय ठीक है, तो जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, नाला की कनेक्टिविटी को लेकर के काफी शिकायत आ रही थी, लोगों की समस्या। इस पे बातचीत, सर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। विषय पहले तो प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस को धन्यवाद। विषय पहले शिक्षा का है। आज इस कार्यक्रम में आए सभी ऑडियंस को मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं और आपकी अपेक्षा बढ़ी है एनडीए की सरकार से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा चंपारण में जैसे हमारे विधायक प्रतिनिधि जी ने भी बताया, शिक्षा में डिग्री कॉलेज, बगहा में डिग्री कॉलेज स्थापित हुआ है। बगहा अनुमंडल में एक आईटीआई कॉलेज सेमरा में चल रहा है, दूसरा धनहा में प्रस्तावित है। सरकार हर जिले में, अपने जिले में आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है और जिले में मेडिकल कॉलेज है। आगे सरकार की योजना है कि हर प्रखंड में हम आने वाले समय में हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। अभी पूरे भारतवर्ष में बिहार ही कौशल विकास यूनिवर्सिटी स्थापना करके और बिहार के नौजवानों के लिए शिक्षा में अलग जगह है, इसलिए बगहा का पूरा विकास हुआ है। एक विषय नाले का है, नाले का भी टेंडर हो गया है। बगहा में हर वार्ड में नाला है। मेन नाला का चूंकि उसका डीपीआर बनना था, वो भी बन गया है और एक लाइफलाइन नाले का टेंडर का प्रक्रिया में टेंडर में चला गया है। लगभग 50 करोड़ के लगभग है। हमारे चेयरमैन साहब प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और वह जब एक मेन नाला जब बन जाएगा, चूंकि बगहा कस्बा था, धीरे धीरे डेवलप होकर शहर बन रहा है। यहाँ बहुत एक पंचायत हुआ करता था और चारों तरफ बगहा का जो स्थिति है, एक तरफ थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे, एक तरफ पूरा बगहा का जो एनएच चाहता है उसके दक्षिण दिशा में विकास का कोई संभावना नहीं है, चूंकि नारायणी नदी है। दूसरे तरफ बगहा के सुदूर जंगल है जिसको टाइगर रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया है। एक दिशा बचता है उत्तर के तरफ। धीरे धीरे बगहा विकास कर रहा है। उत्तर के तरफ खेत और फुलवारी हुआ करता था, नए नए बस्तियां बन रही हैं, वहाँ ड्रेनेज, सड़क, बिजली इत्यादि की व्यवस्था किया जा रहा है और समझते हैं
कि आने वाले एक आध वर्ष में पूरा ही बगहा शहर कंप्लीट। ठीक है, अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं। एक बार हम जनता के पास चलेंगे, उससे जी आएंगे। उससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम एमएलसी साहब से लेना चाहेंगे, जो शिक्षा को लेकर के अभी सतीश जी बोल रहे थे। इस पे मैं एक प्रतिक्रिया छोटा सा चाहूंगा सर। नहीं पहुंच रहे। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अभी सतीश वर्मा जी बोल रहे थे, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हर अनुमंडल स्तर पर आपको डिग्री कॉलेज और आईटीआई कॉलेज का स्थापना सरकार के द्वारा जो है किया गया है, और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के द्वारा हर पंचायत में जो 10+2 का जो है स्थापना करके कीर्तिमान स्थापित किया गया है। उस पंचायत के बच्चे और बच्चियां कहीं जो है दूसरे जगह नहीं जा सके, तो इससे शिक्षा का जड़ जो है मजबूत करने का काम एनडीए सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। आज अनुमंडलीय अस्पताल की जो बात आपके द्वारा कहा जा रहा है, तो यहाँ 31 डॉक्टरों का सृजित पद है, जिसमें से 25 कार्यरत जो है अभी हैं, जिसमें महिला चिकित्सक भी हैं। और इस अनुमंडलीय अस्पताल को 100 बेड का बनाने के लिए मेरे द्वारा विधान परिषद में 3 बार क्वेश्चन किया गया, और मैं इस प्रभात खबर चैनल का जो आज कार्यक्रम है, इसके माध्यम से और बगहा की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंगल पांडे जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 29 करोड़ की लागत से नए बिल्डिंग का जो है मेरे जो है क्वेश्चन पर जो है उन्होंने स्वीकृति जो है दिया है, और 2 दिन के अंदर इस काम का हुआ स्टार्टिंग होगा। नए बिल्डिंग का जो है बनने का काम भी जो 2 दिन के अंदर होगा। यही डीएम एकेडमी जो है ब्रिटिश काल का समय का विद्यालय है, और उसका छत नहीं था, तो मैंने जो है उसको क्वेश्चन किया, और आज उसका जो है टीना का शेड था, उसको छत बनाने का काम यही एनडीए सरकार और यही जो है नीतीश कुमार की सरकार में जो है उसका छत का भी निर्माण जो है किया गया है। बगहा शहर को कटाव से बचाने के लिए हम लोगों ने पारस नगर, आनंद नगर, शास्त्री नगर, रामधाम, पुअर हाउस जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर नदी के किनारे उनका जो है निरीक्षण करवाए, और उन्होंने बगहा शहर को कटाव से बचाने के लिए उन्होंने जो है पक्का जो है ठोकर का निर्माण कराया। बगहा जो है सुरक्षित है। आज आने जाने के लिए पहले 2.5 से 3 घंटा लगता था। आज आप कह रहे हैं विद्यालय में जो है बच्चे जो है, शिक्षक भी कभी इसके पहले जाते थे 2005 के पहले, वहां उनको भय था कि हमारा अपहरण हो जाएगा, कब जो है क्या हो जाएगा, और बच्चों का जो है उस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन आज तो हर कह रहे हैं ना कि हर पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय और 10+2 का स्थापना नीतीश कुमार जी के द्वारा करके बच्चे और बच्चियों को जो है उज्जवल भविष्य का जो है बहुत बड़ा जो है धरोहर इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, चूंकि शिक्षा पे बात हो रही है, बिहार और बगहा के शिक्षा पे खासकर बातचीत चल रही थी, तो मैं जदयू नेता हमारे साथ राकेश सिंह जी हैं, उनके पास भी चलेंगे। एक छोटी सी प्रतिक्रिया सर आपकी तरफ से बिहार की माफ कीजिएगा बगहा के क्षेत्र में जो शिक्षा को लेकर के ये काम किया जा रहा है उसको लेकर सर। धन्यवाद, आपने मौका दिया। हमारे माननीय विधान पार्षद जी ने बताया बगहा की हालत और अस्पताल की बिल्डिंग के लिए कितना प्रयासशील इन्होंने हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया है। इन्होंने तो कई बार विधान परिषद में उठाया, माननीय सांसद भी स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर इसको उठाए। इसके बाद आपको ओवरब्रिज का जो बात आ रहा है, पहले तो लोग कहते थे कि ओवरब्रिज नहीं बन रहा है, ओवरब्रिज नहीं बन रहा है। अब ओवरब्रिज जब बन गया तो उसकी ऊंचाई और चौड़ाई को लेकर लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो छिद्रा निवेशन तो विपक्ष का काम है, वो तो छिद्र खोजेंगे ही कहीं ना कहीं। अब हाइट 5 फीट ऊंचा हो गया, इससे क्या मतलब है? बगहा 1 से 5 मिनट में बगहा 2 पहुंच जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। हाइट 5 फीट ऊंचा हो गया, इससे क्या मतलब है? स्वास्थ्य और शिक्षा की जो स्थिति है, अभी तो सबसे पहली बगहा की जो स्थिति थी नीतीश कुमार जी के आने से पहले बिहार में 2 बिहार सरकार चलती थी। एक बिहार सरकार जो पटना में बैठ के सरकार चलाती थी,
और एक बिहार सरकार यहाँ जंगलों में मिनी चंबल में होते थे, दस्यू सरदार, जो कोई मास्टर अगर स्कूल जाता था तो उसको एक लेभी का चिट्ठी भेजते थे तो नीचे लिखते थे जय भवानी बिहार सरकार और मोहर लगाते थे। अगर इंजीनियर कहीं रोड बनाने जाते थे तो उनका अपहरण होता था और उनको लेभी मिलता था तो वहां लिखा रहता था नीचे बिहार सरकार। तो दो बिहार सरकार चलते थे इस राज्य में। आज कम से कम एक बिहार सरकार चल रही है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। और बगहा के परिप्रेक्ष्य में डीए आपको डिग्री कॉलेज, जो हम लोग की इतनी बड़ी ख्वाहिश थी, बहुत दिनों से मांग थी डिग्री कॉलेज की, आज डिग्री कॉलेज का बिल्डिंग बना हुआ है और वहां पे पढ़ाई शुरू है, शिक्षा शुरू है, महिला कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। आज आप जाके देखिए उसी डिग्री कॉलेज के सामने अनुसूचित जाति का आवासीय विद्यालय है। उस तरह का कोई महाविद्यालय नहीं होता था और यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग राजद के राज में नहीं होता था। आज जाके आप कदमवा में महिलाओं के लिए आवासीय विद्यालय है, जाके उसका बिल्डिंग देखिए और उसकी व्यवस्था देखिए। राजद के राज में उस तरह की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं होती थी। इतना नहीं, आप जाके दोन जैसे क्षेत्र में जो कटोरा है जंगल के बीच में, 2 पंचायत, उस दोन में आप जाके देखिए जो एकलव्य आवासीय उच्च विद्यालय बन रहा है। आप जाके उसकी बिल्डिंग देखिएगा तो आपका आंख फट जाएगा। शायद पटना के किसी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का बिल्डिंग उस तरह का है कि नहीं, मैं नहीं देखा हूं जो उस दोन में वो बिल्डिंग बन रही है। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर सरकार कर रही है। आपको इसी वाल्मीकि नगर विधानसभा में धनहा क्षेत्र है, गंडक के उस पार 4 ब्लॉक में, वहां जाने के लिए 2 दिन लगता था। जटहा घाट से होकर के जाते थे और पडरौना होकर के वहां हम लोग जाके घुसते थे, वहां से खिड़किया होकर के। इसी तरह से अभी आप देख लीजिए, आप आधे घंटे में आप वहां पहुंच जाएंगे। आजादी के 70 सालों 65 सालों के बाद तक उस विधानसभा में उस 4 प्रखंड में बिजली नहीं थी। उस बिजली का बल्ब वहां लोगों ने नीतीश कुमार के रीजन में देखा है। तो काम तो हुआ है। अब काम नहीं है तो काम जिससे होता है उम्मीद भी उसी से होती है। यहाँ अस्पताल में लेडी डॉक्टर की बात हो रही है, 3 लेडी डॉक्टर यहाँ पे पोस्टेड हैं और 2 लेडीज स्पेशलिस्ट जेंट्स डॉक्टर यहाँ पे पोस्टेड हैं। अब रोस्टर तो बनाना डीएस का काम है, प्रभारी उपाधीक्षक लोग ये लोग रोस्टर बनाते हैं, किस तरह रोस्टर बनाते हैं नहीं बनाते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं। अब व्यवहारिक कठिनाई किसी, जैसे सूर्य घर योजना के बारे में इन्होंने बताया, हो सकता है किसी जनप्रतिनिधि के पास वो मामला नहीं आया हो अभी तक कि कहाँ क्या व्यवहारिक दिक्कत आ रही है। इन्होंने पहली बार, हम लोग भी जनप्रतिनिधि लोग साथ रहते हैं, आज तक किसी ने नहीं कहा, पहली बार इन्होंने आवाज उठाई है। तो सब लोग यहाँ बैठे हैं, माननीय एमएलसी साहब हैं और भी हम लोग हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से कहेंगे कि उस पर ध्यान देंगे। कहीं बैंक की समस्या यदि है तो उसका निदान किया जाए। कब्रिस्तान की घेराबंदी से लेकर के क्या क्या काम नहीं हुए हैं। तो काम तो हुआ है, बगहा में भी बहुत काम हुआ है। अभी 2 बहुत बड़े काम होने जा रहे हैं जिससे बगहा की आपकी तस्वीर बदल जाएगी। जो ये बगहा से गंडक पर पुल बनने जा रहा है, आपको शास्त्री नगर से और वहां बेलवनिया के बीच में, वो 26 में निश्चित रूप से जमीन पर दिखाई देगा वो काम, उसका मन शिलान्यास हो जाएगा। तो आप उस काम को देखिएगा, 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। जो एक पिपरासी ब्लॉक है, आज भी जाने में वहां हमको 52 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है और वो पुल बन जाने के बाद हम 19 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच जाएंगे। अभी 4 दिन पहले एक बैठक होनी थी 4 लेन के अलाइनमेंट स्वीकृति की, जो विधानसभा और लोकसभा चल रहा था तो उसको कैंसिल किया गया। ये 1-2 दिन में, 5 दिन के अंदर वो बैठक होगी। बगहा से बेतिया 4 लेन की स्वीकृति मिल गई है, उसका डीपीआर बन गया। उसके अलाइनमेंट की स्वीकृति के लिए डीएम साहब बैठक करने वाले हैं 4 से 5 दिनों के अंदर में। तो काम देखना चाहिए, नजरिया सही होना चाहिए। अब सावन के अंधे को तो खैर कभी भी हरियाली नहीं। ठीक है राकेश जी, ठीक है। रवि जी के पास चलते हैं, उप सभापति प्रतिनिधि है। सर, यहाँ जो शहरी विकास है इसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया और मत जानना चाहेंगे। हम लोग शहरी विकास के लिए जो भी योजनाएं आ रही है, हम नगर परिषद से 100% उसको धरातल पर ला रहे हैं और शहरी विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं जो हमारी लागू भी हो गई है और जो भी वहाँ से योजनाएं आती है उसको हम लोग जनता के बीच पहुँचाते हैं और सबको उसका लाभ भी मिल रहा है हमारे नगर परिषद में। ठीक है, एक बार फिर से अब अंतिम दौर में है हम, तो जनता के पास चलते हैं, उनसे छोटे छोटे सवाल एक बार लेकर के। जी, क्या नाम है सर? मैं अविनाश कुमार पांडे। हाँ, सवाल तो सबसे पहले मैं भीषम सहनी जी को बधाई देता हूं कि यहाँ जितने लोग हैं उसमें सब किसी नेता के प्रतिनिधि हैं। ये पहले नेता है जो यहाँ उपस्थित है, बहुत बहुत बधाई। और आप स्थानीय जनप्रतिनिधि होने का लाभ बगहा को मिल रहा है। बगहा में पीएम श्री नवोदय विद्यालय क्यों नहीं बना? मैं नवोदय का पहले बैच का विद्यार्थी हूँ। 86 में यह नवोदय विद्यालय वाल्मीकि नगर में बनने वाला था, लेकिन क्राइम के चलते नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने लिखा कि वाल्मीकि नगर में बच्चे बच्चियां सेफ नहीं है, इसलिए इस विद्यालय को वृंदावन में ले जाया गया
और इस प्रचार के कलम से वो विद्यालय वृंदावन चला गया, जो बगहा का चीज था। अनिकेत ही नहीं, वो एक युवा साथी ने प्रश्न उठाया है कि पीएम श्री विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय वो जीवन में कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसका एक सर्कुलर है कि जब तक जिला नहीं होगा नवोदय विद्यालय जिला में ही बनेगा, केंद्रीय विद्यालय जिला में ही बनेगा। नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने काम किया है। हमारे जनप्रतिनिधि ने बताया कि हर पंचायत में +2 हो गया। +2 हो गया, ठीक है भाई, लेकिन नवोदय तो नहीं मिला इस जिला को। ठीक है, सुनिए, आपने महिला महाविद्यालय की बात की है। जब नीतीश कुमार जी महिला महाविद्यालय नहीं, हम लोग वित्त रहित कॉलेज के कर्मी हैं, न्याय यात्रा के दौरान जब आए थे और पटखोली में वो टहल रहे थे, तो हम लोगों ने प्रश्न किया था कि सर आप वित्त रहित तोड़िए। उन्होंने कहा तोड़ेंगे, लेकिन किसके भरोसे तोड़ के रख दिया? उन्होंने क्या किया? प्रबंधन का बधुआ मजदूर बना के रख दिया। क्यों नहीं आप हम लोगों को वेतन देते हैं? क्यों नहीं मजदूरी तय करते हैं? आज भी पर पासिंग विद्यार्थी 8500 रुपया, एक छात्रा पास होगी तो आप 8500 रुपया देते हैं। 20 साल में 8500 का 8500, आपका इंक्रीमेंट कितना बढ़ा? तीसरी बात, जो शिक्षा के लिए जो है जरूरी है, ये सारी चीजें तब होनी चाहिए कि जब बगहा को आप जिला बनाइएगा। हम नीतीश कुमार जी या जो भी यहाँ अधिक जनप्रतिनिधि जो है सत्ता पक्ष के हैं, मैं उनके कार्यों की सराहना करता हूँ। हमने जंगल राज भी देखा है, हमने नीलहो और बिलहो का आतंक भी देखा है, लेकिन ये दिल जो है जिला से कम कुछ नहीं मांगता है। ठीक है अनिकेत जी, सुनिए अनिकेत जी, हर कार्यक्रम में हम लोग जिला वाला प्रश्न पूछा जाए एमएलसी साहब से। प्रश्न है और एमएलसी मेरा भी यही प्रश्न था। हम लोग जनता है और कवि है, आप हमारी कलम नहीं, बिल्कुल। आप अपने सवाल दीजिए इधर। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, एमएलसी साहब यहाँ है, सुनिए एमएलसी साहब, आपको मैं विशेष रूप से, चूंकि आप प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, गांधीनगर की बात आई है, मैं आपको बता दूं, पटना में गीडा की जमीन पर, आप भी पटना से अगर आए हैं तो जानते हैं कि गीडा की जमीन को भूमि मालिकों ने क्या किया? पट्टा दे दे के जमीन मालिक जो है वहां के लोगों से बेच दिया और पूरा राजीव नगर रेसिडेंशियल एरिया हो गया। बाद में नीतीश कुमार जी की सरकार ने उन सारे लोगों को वहां अस्थायी नागरिकता दिया। तो आप भी ऐसा प्रयास करें कि बगहा का जो क्षेत्र जहां निवास नहीं बन पाता है, जिसके चलते आवास नहीं उठा पाता है, उसको अस्थायी निवास दिलाने का आप काम करेंगे। और जिला के संबंध में जो मेरी भावना है कि सब्र की ताकत समाप्त हो गई, दिल का सागर उबल जाएगा और बगहा जिला तब बनेगा क्या जब हमारे उम्मीदों का जनाजा यहाँ से निकल जाएगा। सौभाग्य की बात है कि सभी लोग एक मंच पर बैठे हुए हैं। इसके पहले अभी वो हमारे पप्पू बाबू जी बोले हुए कि कैलाश नगर आज 50 साल से ये भाजपा के सरकार बनी हुई है, संसद जीतते आ रहे हैं और एमएलसी तो कहीं और के हैं, लेकिन जो विधायक प्रतिनिधि और जो संसद प्रतिनिधि जो है बैठे हुए हैं, अब वो लोग नहीं आया है और अंसारी जी को ही चाहिए कि उनको भी इनवाइट करना चाहिए इसमें। और कैलाश नगर के लोग जो है 10 रुपया भाड़ा लगाकर और रोज रेता में हजारों लोग जाते हैं और उधर से आते हैं तो लोग डूब जाते हैं। आज कितने दिन से एमएलसी साहब भी देख रहे हैं, डूब जाते हैं। विधायक प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हम विधायक प्रतिनिधि हैं, संसद प्रतिनिधि हैं, सतीश चंद्र दुबे भी आकर चले गए हैं और लोग डूब जाते हैं और अब भोर पड़ जाता है। वहां से जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं मिडिल स्कूल में 2 किलोमीटर बच्चे ट्रेन से कट जाते हैं। सभी प्रतिनिधि लोग बैठे हुए, कभी नहीं इस पर सवाल उठाया गया कि ये बच्चे क्यों कटते हैं वहां पर। उनके लिए कोई वाहन की जरूरत है कि नहीं है, कोई गाड़ी की जरूरत है कि नहीं है। हर जगह क्षेत्र से गाड़ी की जरूरत है लोगों को पहुंचाने के लिए, लेकिन उन बच्चों को पढ़ने के लिए कोई वाहन की जरूरत इन लोगों को महसूस नहीं हुआ। तो वाहन की मांग कर रहे हैं। हाँ, हम वाहन की मांग करते हैं कि बच्चों को पहुंचाने का प्रक्रिया स्कूल तक रखा जाए और वो जो लोग जो डूब रहे हैं हर साल, उनके लिए क्या व्यवस्था इस सरकार कर रही है। और इसके पहले भी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हमारे भीषम भाई के साथ बात हुआ था कि कैलाश नगर को हम कागजात दिलवाएंगे, हम उसको किसी ना किसी फिर से उसको आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ। ठीक है, इन 2 सवाल छोटे छोटे सवाल है, इस पे हम पहुंचते हैं। एमएलसी साहब सवाल सुन ही लिया है, जवाब आपकी तरफ से। जो जिला की
राजस्व जिला की मांग बगहा वासियों के तरफ से और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सौरभ जी, अविनाश जी के द्वारा, अन्य साथियों के द्वारा जो लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा यही 210वें सत्र में गैर सरकारी संकल्प जो है लाया गया था, जिसका डेट मुकर्रर 23 जुलाई को था, लेकिन विपक्ष के हो हल्ला के चलते वह गैर सरकारी संकल्प जो है निरस्त में जो है होना पड़ा और विपक्ष के लोगों को जनता के विकास से, बगहा को जिला बनने से कोई मतलब नहीं था। यह चीज मैं ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूं कि गैर सरकारी संकल्प मेरे द्वारा इसी 210वें सत्र में लाया गया था, जिसका 23 जुलाई को डेट मुकर्रर था। लेकिन अभी यह मांग का मैं समर्थन करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि एनडीए ही सरकार बिहार को बहुत कुछ दिया है, बगहा को बहुत कुछ दिया है और नीतीश कुमार ही बगहा को भी राजस्व जिला जो है देंगे जो है चीज को। और एक बात जो कहा गया है, पहुंचता हूं एक मिनट और जो एक साथी लाल बाबू जी के द्वारा प्रश्न लाया गया है, तो उसके बारे में ही मैं कहना चाहता हूं कि बगहा नगर परिषद क्षेत्र के 60% जो आबादी है वह जो है सेलिंग के जमीन पर और रेलवे के जमीन पर, बिहार सरकार के बेतिया राज की जमीन पर बसी हुई है। जैसे वार्ड 4 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, बस हो गया। 27 नंबर वार्ड जो है दीनदयाल नगर है, रहमान नगर 34 नंबर वार्ड हुआ और 35 नंबर वार्ड हुआ। ये जो लोग बसे हुए हैं, तो मेरे द्वारा आप देखे होंगे लालबाबू जी कि मेरे द्वारा भी विधान परिषद में ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस प्रश्न को लाया गया था, ताकि वहां के लोगों को यह अस्थायी जो है प्रमाण पत्र मिले। और एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भूमि के स्वामित्व नहीं मिलने के कारण उनको शौचालय और पीएम आवास का लाभ नहीं मिलता है। बाकी आवासीय प्रमाण पत्र, राशन हो, बिजली हो, हर तरह की सुविधा जो है सरकार के द्वारा जो है दिया जाता है। ठीक सर। राकेश जी, बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपको। जी बता, आप बात पूरा कर लीजिए। नाव जो है वहाँ कैलाश नगर जो है, उन लोग की जीविका का आधार जो है वह सिर्फ रेता से दियारा क्षेत्र से जो है होता है और वहाँ आने जाने में हमेशा खतरा जो है बना रहता है। तो इस नाते उस कैलाश नगर का मांग मैं समझता हूं कि मैं 2 बार विधान परिषद में इसका स्थायी का मैं मांग किया था और इस बार भी हम डाले थे क्वेश्चन, लेकिन विपक्ष के एक दिन भी सदन 1 मिनट के लिए चलने नहीं दिया है, जिसके कारण जो है उस चीज को जो है हो सका है। तो इस नाते जो है जी एक छोटी छोटी टिप्पणी सभी लोगों से पहुंचेंगे, सभी लोगों से और मेरा प्रयास है जी कि मैं अपने अंतिम समय तक प्रयास करूंगा कि बगहा का विकास जैसे हो रहा है उसमें और चौमुखी विकास हो। उसमें चूंकि विपक्ष की बात हो रही थी तो मैं आलमगीर साहब के पास पहुंचूंगा। अनिकेत जी, एक प्रश्न। बस इनके बाद मैं आपके पास पहुंचता हूँ। एमएलसी हाँ, चालू है। एमएलसी साहब कह रहे हैं बार बार विपक्ष 5 साल से एमएलसी है, आज तक इनको नीतीश कुमार के पास जाने का मौका नहीं मिला। अब 5 साल से अभी ये वर्तमान में एमएलसी है, कह रहे हैं कि सदन में विपक्ष हमको रोक दिया। तो ये बताइए, ये बात जायज है? सरकार में ही है, इनके पास टाइम नहीं है नीतीश कुमार से जाके कहने का कि बगहा को जिला बनाओ। कह रहे हैं विपक्ष हमको रोक दिया। तो भाई विपक्ष कौन बाधा उत्पन्न कर दिया? सरकार में आप है, 20 साल से आपकी सरकार है, आप 20 साल से आपके मुख्यमंत्री हैं, तो बगहा जिला काहे नहीं बन रहा है? बताइए राकेश जी, बताइए राकेश जी, जवाब दीजिए। ये बात पूरा आलमगीर जी हमारी बात पूरा सुनिए। मैंने यह कहा कि गैर सरकारी संकल्प जो है 210वें विधानसभा के सत्र में बगहा को राजस्व जिला बनाने के लिए मांग किया था और वह लिस्टेड है।
उस पर सदन नहीं चला विपक्ष के चलते, जिस कारण गैर सरकारी संकल्प जो है नहीं आ सका। आप तोड़ोड़ मड़ोड़ के आप जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए मत लाइए। सर सभी प्रतिनिधिगण से नहीं करना है। एक रिक्वेस्ट है, चूंकि क्या है कि प्रोग्राम का एक टाइम लिमिट है हमारे पास भी। मैं सभी लोगों के पास एक बार पहुंचूंगा, चूंकि जिला को लेकर के बहुत मांग उठी है, सभी लोगों ने बातचीत इस पे की है। सर एक अपनी बात, मेरी बात रख लेने दीजिए। डिबेट नहीं करना, वही सत्र की बात बस किया है, बस मेरी बात रख लेंगे। और आपकी बस आप अभी बोल रहे हैं, बस एक सेकंड सर। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जिले पे जो बात हो रही है, जिले की जो मांग की बात हो रही है, मैं सभी प्रतिनिधिगण से एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया सबसे चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी जिले पर ही, जिले की जो मांग बोलूंगा, आप ही से शुरू। बगहा के लोगों की ये बहुत पुरानी मांग है और बहुत ही जायज मांग है जी। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बगहा जिला नहीं बना है, जैसा कि अविनाश पांडे भाई ने हमारे सही कहा, बहुत सारी चीजें जिला नहीं बनने के कारण यहाँ नहीं मिल पाती। जिस दिन हमारा ये जिला बन जाएगा, उस दिन समझिए कि बगहा मेडिकल कॉलेज की लाइन में खड़ा हो जाएगा। जिस दिन बगहा जिला बन जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइन में खुल जाएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज बैठने लगेंगे, यहाँ डीएम बैठने लगेंगे, यहाँ डीटीओ बैठने लगेंगे, यहाँ डीईओ बैठने लगेंगे, यहाँ डीएओ बैठने लगेंगे, तो सारे विभाग में चहलकदमी बढ़ जाएगी और उसकी क्वालिटी पर असर पड़ेगा और उसके काम पर। मैं यहाँ सभी तमाम बैठा, बस थोड़ा सा ये आपके, चूंकि आपके मंच से मैं कहना चाहता हूँ, बगहा विकास मंच एक था, हम लोगों ने बहुत इसके लिए हस्ताक्षर अभियान जिला बनाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। इतने जनप्रतिनिधि लोग भी बैठे हुए हैं और विपक्ष के लोग भी बैठे हुए हैं। मैं आपके मन से एक बार सभी लोग हाथ उठा के सरकार तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि बगहा को राजस्व जिला बनाया जाए। बिहार सरकार से हम सभी लोगों का निवेदन है कि ये बगहा को राजस्व जिला बनाया जाए। सबकी मांग है, ये पक्ष हो विपक्ष हो आम जनता हो। ठीक है, फिरोज जी के पास पहुंचते हैं। सर छोटी सी प्रतिक्रिया जिले की मांग को लेकर के। जी, ये बात सही है और ये बहुत पुरानी और बड़ी बड़ी मांग है, बहुत बड़ी मांग है, बहुत पुरानी मांग है, क्योंकि जिला बनाना अति आवश्यक है। राजस्व जिला बहुत जरूरी है और अगर जिला बन रहा है तो हमारे अभी राकेश भैया ने बताया कि यहाँ बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगी, यहाँ हर तरह की सुविधा मिलेगी। और हमको लग रहा है कि हमारे जो एमएलसी साहब हैं, उन्होंने क्वेश्चन भी उठाया था, अभी देखे हुए थे, और हमारे राम सिंह जो विधायक जी हैं वो भी कई बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाए हैं। और हम चाहेंगे कि लोगों से, हमारे एमएलसी साहब हैं यहाँ के, क्योंकि स्थानीय हैं और बगहा का बहुत मैंने भविष्य का उम्मीद है, ये हम इनसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे ये बार जोरदार मैंने बात उठाएं और उसके साथ हम लोग पूरा करने से करने मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार। इसी के लिए आलमगीर जी, हम तो आपको पहले ही कहे कि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, यहाँ आए थे तो कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जिला बना देंगे, तो आज तक जिला नहीं बना तो आगे भी नहीं बन पाएगा। जी सिपू जी, देखिए जिले का मांग जो है, इसके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इस जिले का जो कहेगा कि बगहा को जिला नहीं बनाया जाए, वो पक्ष विपक्ष जैसे राकेश भैया ने कहा है। लेकिन एक चीज, हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं और सब मध्यम वर्गीय लगभग लोग बैठे हैं, ये चीज जानते हैं कि सरकार भी हमारी मांग को लगभग समझ चुकी है और उस पर वो काम भी कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक मेरी समझ है, काम सरकार इसलिए कर रही है कि जब आपके घर में शादी होती है, आप कोई अपने घर जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए मटेरियल का व्यवस्था करते हैं और शादी के लिए सटा बाजा सहनाई का व्यवस्था पहले से करते हैं, तब शादी का प्रारूप तैयार होता है। सरकार भी जिला बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग चाहिए, अनुमंडल को डेवलप करना चाहिए, ब्लॉक को शिफ्ट करना चाहिए, सरकार उस फेज में लग चुकी है। हमें लगता है कि सरकार ने जो अपना वादा किया है, जो नीतीश कुमार जी ने वादा किया है, जो एनडीए सरकार ने वादा किया है, सरकार पूरा करने के लिए प्रयासरत है और जिला से जुड़ी बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस पर सरकार लग चुकी है और उसका वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है और बहुत कम समय में लगता है कि सरकार अपने अगले काल में जरूर जिला बनाएगी, ये हमें विश्वास है। सर एमएलसी साहब, जिला के प्रक्रिया के तहत मैं नियमावली के तहत मैं बात बता दूं कि जिला दंडाधिकारी के द्वारा इसका अनुशंसा करके और कमिश्नर जो होते हैं उनके माध्यम से उप सचिव के स्तरीय जो समिति होती है उसको भेजा जाता है और वहां से होने के बाद कैबिनेट से डिसीजन जो होता है, तो प्रक्रिया का शुरुआत जो है हो चुका है और बगहा जो है जिला जो है बनने के कगार पर है। और रहा बात जिसको पूरे बिहार की जनता की चिंता हो, अपने परिवार की चिंता नहीं हो, तो बगहा को भी चिंता जो है जरूर रखते हैं। और नीतीश कुमार का कोई भी कार्यक्रम, किसी भी विकास यात्रा हो, न्याय यात्रा हो, संवाद यात्रा हो, वो कृषि का भी शुरुआत
बागहा वाल्मीकि नगर से करते हैं, और मैं कह रहा हूं कि जिला का भी शुरुआत बगहे से करेंगे, बगहे से करेंगे। बगहे ठीक है सर, माइक पास कर दीजिए। जी सर, छोटी सी प्रतिक्रिया जिला मांग को लेकर। बगहा जिला तो बनना ही चाहिए जी। जब जिला बनेगा तो विकास की बहुत सारी बातें आगे होंगी, और बगहा वासियों का बहुत पुराना ये डिमांड है कि बगहा जिला बने जी। और जैसे हमारे एमएलसी साहब बोले हैं और अन्य नेता के प्रतिनिधि लोग भी बोले हैं, उम्मीद है हम लोगों की कि भाई नीतीश कुमार जी इस पर खरा उतरेंगे। धन्यवाद। रवि जी, बगहा को जिला बनाने के लिए अभी यहाँ पे हमारे राम चाचा जो माननीय विधायक जी उनके द्वारा पूर्ण जोड़ वहाँ मांग किया गया है। हमको लगता है कि उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्द बगहा को जिला मिलने वाला है। जी सौरभ जी, इस बार जितने भी कैंडिडेट होंगे विधानसभा के लिए, अगर वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में अगर जिला बनाने का वादा नहीं करेंगे तो हम वोट नहीं देंगे। जी सर, एक प्रश्न है एमएलसी साहब से किसानों के हित में क्या सर चूंकि एक प्रश्न है, चूंकि समय का मेरे पास अभाव है, जानना चाहता हूं जी कि जो यूरिया का अभाव हो रहा है आज, उसके लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या बगहा को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए या नहीं? जी एमएलसी साहब, देखिए यूरिया का जो समस्या है उसका कुछ खेप यूरिया का आया भी है, और 2 से 3 दिन के अंदर इफ्को का जो है रैक जो है आ रहा है, और पर्याप्त मात्रा में जो है यूरिया जो है बगहा के किसानों को जो है मिल जाएगा। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर 2-4 दिन में बारिश नहीं हुआ तो निश्चित रूप से बगहा को, चंपारण को जो है सूखाग्रस्त हम लोग घोषित जो है कराएंगे। सतीश जी, बगहा जी जिला बनाने का मांग का मैं समर्थन करता हूं, और साथ में विश्वास दिलाता हूं कि पूरे बिहार का विकास एनडीए सरकार की है, और बगहा का जिला भी एनडीए की सरकार बनाएगी। आप विश्वास रखिए, जिस तरह एक आंदोलन पूरे भारतवर्ष में था, विपक्षी आंदोलन चला रहे थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, उसी तरह मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनडीए की सरकार बगहा को जिला बनाएगी और डेट भी बताएगी। जी दयाशंकर जी, 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी जब अनुमंडल के कैंपस में आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि बिहार में जब भी कोई जिला बनेगा तो उसमें बगहा पहला नंबर रहेगा। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि नीतीश जी जब भी जिला बनाएंगे बगहा को निश्चित रूप से जिला बनाएंगे। और हम लोग खुद चाहते हैं, चूंकि 1995 में एक नरसंहार हुआ था और वो एक काले अध्याय की तरह राजद के सरकार में वो नरसंहार हुआ, और कानून व्यवस्था को सुधार के लिए बगहा पुलिस जिला का गठन हुआ। हम सभी बगहा वासी उस काले अध्याय को भूलना भी चाहते हैं, और निश्चित रूप से उस राजद के काले अध्याय पुलिस जिला को हमारे नीतीश कुमार ही खत्म करेंगे और जिला घोषित करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं आशान्वित हूं कि चुनाव की हो सकता है कि अधिसूचना जारी होने के पहले ही बगहा की जिला की घोषणा हो जाए। ये मुझे विश्वास है, अगर हो जाएगी तो बड़ी खुशी की बात है। बस 5 मिनट दे दीजिए सर। विपक्ष का काम है आरोप लगा के भाग जाते हैं। नहीं 5 मिनट बैठ के सुनिए जवाब। बहुत देर से बैठे भी हुए हैं। नहीं, मैं इस चीज को साइक्लोन आ समझ रहा है, 7 दिनों तक साइक्लोन रहेगा, मूसलाधार बारिश होगी, और 2 किलोमीटर का गाइड बांध बनाकर गंडक की धारा को मुख्य धारा में नहीं मोड़ा गया है। तो हर साल पुलिस का बरक, एसपी का ऑफिस ये पानी में डूबता है। तो ये सारा कैलाश नगर, पुलिस का बरक, एसपी का ऑफिस और ये पूरा बगहा पानी में डूब, बोगहे नहीं बचेगा तो जिला क्या बनेगा। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि शेक्सपियर बैठे हुए हैं, शेक्सपियर है। नहीं आप सवाल जी अपनी प्रतिक्रिया। हाँ, दूसरी बात यह है
आप इलेक्शन एक्सप्रेस लेके आए हैं और ये चौपाल उसके लिए बैठा के मीटिंग चला रहे हैं। हम सभी का एक ही नारा है कि बगहा की जनता करे पुकार, बगहा जिला बने हमार। तो इस नारे के साथ जो हमारे माननीय है एमएलसी साहब, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद, सारे लोग और सभी जनप्रतिनिधि एकदम आप देखे होंगे कि विधानसभा में लगातार जिला बनाने का मांग जो है करते आ रहे हैं। और सभी फेसबुक आईडी पर या लिखित रूप में आप देखे होंगे तो सब कोई चाहता है कि जिला बने। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा भी किया था कि पूरे बिहार में अगर कोई जिला बनेगा तो बगहा बनेगा। तो एकदम निश्चिंत रहिए और प्रशासनिक पदाधिकारी भी इसका आकर के निगरानी करके जा चुके हैं। तो जिला बनेगा, आप लोग एकदम आश्वस्त रहिए। ठीक है दीपक राही जी। सर मैं एक कलाकर्मी रंगकर्मी हूँ जी जी जी, और अभी थोड़ा राजनीति से कुछ मैं दूरी बनाए हुए हूँ। बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि गुजर जाएगा रंजो गम का जमाना रे साथी, ये अंधेरा तो है रोशनी का बहाना रे साथी, ये गरजते हैं बादल चमकती है बिजली चमन में, वक्त है आओ बनाए नया आसियाना रे साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने समय को जिला को लेकर सर जिला को लेकर जिला तो इसको बन ही जाना चाहिए। और मुझे लगता है नीतीश कुमार जैसे विकास करने वाले व्यक्ति से हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि बगहा जिला बनेगा। अस्मिता जी प्रभात खबर के माध्यम से जब जिला की बात चली है तो यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों से यही कहूंगी और यहाँ के जनता से, रोटी पलट दीजिए। एक तरफ से रोटी जो बन रहा है ना उसको पलट दीजिए, अन्यथा ये जल जाएगा। जो वर्तमान सरकार है वो हमारे बगहा के प्रति उदासीन है, अन्यथा क्या मजाल है कि बगहा जिला न बन जाए। आप लोग से मैं बस यही आग्रह करूंगी, जड़ को पानी दिया जाएगा तब ये पौधा तैयार होगा। जड़ खोखला है और पत्तियों का उपाय हो रहा है, फल निकल जाएगा और जड़ तो खोखला पड़ा हुआ है। इसलिए जड़ का इलाज कीजिए और रोटी पलट दीजिए, सरकार बदल दीजिए, जन स्वराज को लाइए। निश्चित तौर पे बगहा को जिला बनाने का आश्वासन मैं देती हूँ जन स्वराज पार्टी की महिला महासचिव। 20-25 साल इंतजार कीजिए। जी सवाल कि यहाँ रोस्टर के अनुसार कोई डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं और इस सरकार में अपार विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और जो भी सड़क पुल पुलिया सब क्षेत्र में विकास हुआ है और काफी सुविधाएं से लैस किया गया है उस हॉस्पिटल को। लेकिन यहाँ रोस्टर के अनुसार चिकित्सक उपस्थित नहीं रहते हैं। यहाँ अभी बैठे हुए थे तो चले गए हैं, लेकिन यह बात उनके तक जाना चाहिए कि यहाँ कम से कम यहाँ रोस्टर के अनुसार चिकित्सक बैठे। यहाँ 15 से 16 चिकित्सक हैं, महिलाएं चिकित्सक 3 है, लेकिन रोस्टर के अनुसार कोई 2 दिन अगर 2 दिन भी ड्यूटी करे निष्ठापूर्वक तो यहाँ कोई मरीज वंचित नहीं रहेगा और समुचित व्यवस्था में और समुचित उपकरण के साथ उनका इलाज होगा। अगर यहाँ से रेफर भी किया जाता है तो कारण उसमें स्पष्ट किया जाए कि किस कारण से रेफर किया जाए। ठीक है। सारे प्रतिनिधियों से मैंने जिला को लेकर के टिप्पणी दिलवा दी है। सर का सवाल था अस्पताल को लेकर के, रोस्टर को लेकर के, तो जो संबंधित अधिकारी है दरख्वास्त भी है कि आप लोग वैसे अगर छोटा सा प्रतिक्रिया मैं राकेश जी से चाहूंगा जी, छोटी सी। तो डॉक्टर साहब बताए ही हैं, उपाधीक्षक महोदय एमएलसी साहब भी हैं, रोस्टर से अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग इस पर बात करेंगे, एमएलसी साहब बात करेंगे। डॉक्टर पर्याप्त हैं और डॉक्टरों की कमी नहीं है। पहले तो एक आध डॉक्टर को लोग जानते ही थे, वही आते थे, वही अस्पताल पूरा चलाते थे। अभी इतना है कि नामे नहीं याद पड़ रहा है। तो ये कार्यक्रम जो प्रभात खबर की तरफ से इलेक्शन एक्सप्रेस चलाया जा रहा था और आज हम बगहा विधानसभा क्षेत्र में चौपाल कर रहे थे। तमाम जनप्रतिनिधिगण हमारे साथ मौजूद हैं और बगहा की जनता भी हमारे साथ मौजूद थी। चूंकि जनता की जो समस्याएं हैं वही हमारा विषय था, तो हमने जनता से सवाल भी लिया और सीधे उनके जनप्रतिनिधि से उस बात पर प्रतिक्रिया ली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बगहा जनवासियों का, बहुत बहुत धन्यवाद और मंच पर मौजूद तमाम अतिथिगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।